क्योंकि कोरोना काल में बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे थे, तो उनका हक उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी। जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कठिन और विकट समय था। तो इसलिए मोदी जी ने हमारे निगम पार्षद श्री वीर सिंह पवार जी द्वारा बच्चों को दिया करते कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे स्कूल में पॉलिटिकल कार्यक्रम था और उनका नहीं सर, आदेश से निवेदन, ये इनका बड़प्पन है। ये बात मेरे मन में बहुत घूमती रही और मैंने एक छोटा सा निवेदन करा आपके विद्यालय में आज हमें कूड़ा उठाने की आवश्यकता है। वो आ नहीं रहा, गाड़ी पहुंचती है और वो गाड़ी पहुंची, हमने उसमें कूड़ा लोड कराया। ना हो रात हो ना डरी, शाम सहमी ना हो रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना हो, इसलिए सूर्य पर दिलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी ना हो, यूं नाई मान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी खूबी ना हो, आसमां में टंगी हो न खुशहालियां, आसमां में टंगी हो न खुशहालियां। एसएमसी की बड़ी मीटिंग हुई थी फरवरी में मेरे ख्याल से, पिछले साल। अभी भी हुई होगी, ऑनलाइन हुई आपकी, लेकिन जो हम आपस में फिजिकली मिले थे आमने सामने, इस हॉल खचा में भरा हुआ था। और उसके बाद बड़ी ऊपर की ईश्वर की कृपा रही कि हम सब ठीक ठाक होकर के रात दोबारा यहाँ पर मिल गए। अभी मेरे मंडलाध्यक्ष ने, बहन जी ने और सबने मंच से एक बात रखी कि हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, ये निगम की सोच है। यह सोच माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनका ही कहना था जो अंतिम सीढ़ी पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जब तक उसका विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं हो सकता है। और जो अंतिम सीढ़ी पे जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, और वो भी, उनको भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, शिक्षा की किरण के घरों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन शिक्षा तभी उनको मिल पाएगी जब उनको भोजन मिलेगा। तो आज ये एजुकेशन कमेटी ने और हमारे श्रद्धेय मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन ने तय किया कि बच्चों के हक का जो, जैसे अध्यक्ष ने बोला, बच्चों के हक का जो मिड डे मील था वो राशन हमें उनको देनी चाहिए, और आज से प्रारंभ हो गई देना। मुझे खुशी है कि तीसरा चौथा नंबर हमारे स्कूल का आ रहा है, वो पोखट स्कूल का, और कल की शाम की पाली में कल बटा था और आज मॉर्निंग की पाली में बट रहा है। एक चीज बड़ी अच्छी तरह से हम सबको सोचना चाहिए, यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप सोचते होंगे ना कि पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत बड़ा मैनर्स एटिकेट सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका बच्चा एमसीडी स्कूल में आता है तो आप थोड़ा सा, हम बहुत छोटी क्लास के लोग हैं, ये है वो, ऐसा कभी कभी मत सोचना। एमसीडी में हम सब पढ़े, आज मैं पार्षद बैठा हूँ, या मेरी बेटे नेता बनी हुई, या प्रिंसिपल बनी है, सब ये भी निगम के स्कूल में पढ़ के आए हैं। और हो सकता है जो ग्रीन फील्ड ग्रीन में पढ़ता हूँ, वो बच्चे अभी सड़कों पे घूम रहा हो। मैं नेता बन गया हूँ, आप प्रिंसिपल बन गई हैं, तो कभी भी एक कॉम्प्लेक्स अपने मन में मत लाइए पेरेंट्स कि हम निगम के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अपने अड़ोस में बताइए, पड़ोस में, कि मेरा बच्चा निगम स्कूल में पढ़ता है, अच्छे नंबर लाता है। और दूसरी जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है सभी एजुकेटेड पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चों के बैग जरूर खोलें। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसमें बच्चे के ऊपर ध्यान देना। अगर बहनें अपने बच्चों की तरफ नहीं देखेंगी, क्योंकि भाई लोग तो अपने काम पे जाते हैं, क्योंकि रोजी रोटी सबको चाहिए, घर चलाना है, लेकिन बहनों ने अगर बच्चों की तरफ ध्यान दिया, निश्चित तौर पर ये समाज बहुत ऊंचा उठेगा। एक हम सब बराबर होंगे, वर्कलेस होगा, क्लासलेस होगा। लेकिन ये बहनों को थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरा बच्चे के बैग में क्या है, जब स्कूल आएंगे तो बैग में क्या चीज है, पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, टीचरों ने क्या पढ़ाया, उसकी साफ सफाई, स्वच्छता। अगर हम कोरोना काल में बचे हैं तो सिर्फ इसीलिए बचे हिंदुस्तान के, हम स्वच्छता का बड़ा ध्यान देते हैं, अपने हाथ धो के खाना खाते थे, बच्चों को समझाते थे कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे इन्फेक्टेड हो हमारे बच्चे। और खासकर कोरोना काल में जो हम सब ने बड़ी एहतियात बरती, उसके लिए बधाई के पात्र आप सब लोग भी।
हमारा पूरा देश की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हमारे देश में नहीं हुई। आज निगम का स्कूल बुलंदियाँ छू रहा है और मैं अभी मेरा साल है, इस साल में एक कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जिनके माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, सी ब्लॉक स्कूल में इंग्लिश मीडियम फुली 5वीं तक, 1 से 5वीं तक इंग्लिश मीडियम बनाने की फाइल चल गई है और मुझे ऊपर वाले का बड़ा भरोसा है, अधिकारियों पर भरोसा है कि जल्दी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनेगा। तो जो वहाँ पढ़ाना चाहेंगे पब्लिक स्कूल की तरह एजुकेशन होगी। दूसरा, बहन जी ने बड़ा प्रयास किया कि यहाँ पर कोटा केबल बने हुए हैं, बच्चे गर्मी में हैं, कैसे रहेंगे, तो ये यहाँ पर भी सैंक्शन 7-8 कमरे मेरे ख्याल से ऐसा 8 कमरे का कुछ ये बनना शीघ्र बनना चालू हो जाएगा। ऐसे में हम बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे दे रहे हैं जो आपको जिसमें आपको पैसा व्यय नहीं करना पड़े। हम मुफ्त में नहीं दे रहे हैं आपको, ये मुफ्त बेकार चीज होती है, मुफ्त कोई नहीं है, लेकिन हम एक प्रेरणा देते हैं कि आप बच्चों को भेजो, उनका सर्वांगीण विकास हम करेंगे, लेकिन आप यहाँ भेजो। तो बता दें कि जल्दी, बहुत जल्दी डिस्टेंसिंग के साथ में हम स्कूल खोलेंगे। तो अच्छा है, बच्चे घर से बाहर निकलेंगे क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हमने घर घर में बच्चे बहुत सारा ऐसी एक्टिविटी उनकी बंद हो गई जिससे उनका विकास होना था, तो बहुत जल्दी हमारा स्कूल खुल जाएगा। लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने आपसे आग्रह किया कि बच्चों के बैग फोल्ड करके जरूर उनका पढ़ाई में ध्यान दें और ये स्कूल हमेशा अव्वल आएगा। जैसे आपने बताया कि 10 जो ईडीएम्स के 10 स्कूल हैं उसमें एक नंबर इस स्कूल का भी है और आज से नहीं वर्षों पुराना है और वो प्रेरणादायक भी है। लाइन में नहीं सुनाऊंगा, वैसे सुना रहा हूं। इसमें गीत है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, तो पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, जब प्रगति का नाम है जीवन तो यह काल विराम कैसा। हम सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं कांटों भरा मार्ग है, पैसे नहीं है जेब में, बच्चे को पढ़ाने चाहते हैं, इंजीनियर बनाना है, बड़ी जगह भेजना है, मेरी कागज है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, 10-10 हजार रुपये का एक पैसा दिया, अपना काम खोलो, 10,000 रुपये लो, अपनी रेडी पटरी लगाओ, खोमचा लगाओ, 10,000 रुपये लो, अपना व्यापार बढ़ाओ, कमाओ, सेल्फ रिलायबल बनो। हम नौकरी देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने। भी हो चुकी है और उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है और इसके प्रथम तल पर वो सब चीज स्टैब्लिश है। स्मार्ट क्लास होगी, बच्चे उसमें सारी चीजें उस रूम में एक प्रोजेक्टर के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चे भी यहाँ पर शिक्षण कार्य को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और सीख सकेंगे। जी, आप अपना बच्चे का जो अल्पाहार, पौष्टिक अल्पाहार जो निगम के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ग्रहण करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका अगला क्रम है रूबी देवी, बिटिया का नाम है भावना कुमारी और राशन की किट आप लीजिए। नेक्स्ट पूनम जी, पूनम जी आइए। इसके बाद अगली बारी है सुरेना देवी जी की। सुरेना देवी जी आइए। और बच्चों का बैग जरूर खोलना है सबको मिलकर, है ना। इसके बाद अगली बारी है वंदना जी की। आज हम जोगेंद्र जी। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज ओ ब्लॉक दिलशाद गार्डन के अंदर सूखा राशन जो है वो वितरण किया जा रहा है एमसीडी के स्कूल में। हमारे साथ में यहीं के निगम पार्षद साथ में हैं वीर सिंह पवार जी और साथ ही साथ दिलशाद गार्डन के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, मंडल अध्यक्ष विकास हांडा जी। साथ ही साथ और भी समस्त लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में वीर सिंह पवार जी हैं। पवार जी, आज आपने ड्राई राशन वितरित किया, क्या क्या है पैकेट्स में और क्यों? इसमें जो मिड डे मील में हम बच्चों को जितना क्वांटिटी देते हैं उस हिसाब से अब तक का इनका राशन है जी। तेल हो गया, चावल, चीनी, दाल और कुछ साबुन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को, रिफाइंड भी है उसमें, बच्चों को दे रहे हैं जी। बेसिकली इसका ध्येय यह है कि बच्चों में पौष्टिक आहार जाए और पेरेंट्स से भी लिंकेज रहे हैं जी। उनको लगे कि निगम ने हमें भूल से गए हैं जी, और जहाँ हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर उनके बच्चों का हम ध्यान भी रख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी परिकल्पना है कि जो ऐसा समाज जो नीचे वर्ग में बैठा हुआ है
जी। कहीं भी उनके बच्चों को पौष्टिकता के मामले में कमजोर न और पड़े। कहीं ना कहीं कोरोना की को देखते हुए ड्राई राशन वितरित किया गया है, जी वरना जी हमेशा जी बिल्कुल बिल्कुल ड्राई उसको देख करके, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य को देखना है, जी। खास हमारे टीचर हैं और भी जो स्टाफ है उनको देख करके। और अभी जैसे आपने देखो कि यहाँ पर हम डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे, जी मास्क लगा के। जी पवार जी, अगर हमारे स्कूल ओ पॉकेट की बात करें तो आपने बताया टॉप 10 स्कूलों में शामिल है। ये शुरू से ही मुझे लगता है कि 87 में इसका निर्माण हुआ था और तब से टॉप 10 में आ रहा है। यहाँ पर बहुत मेहनती टीचर हैं और स्ट्रेंथ भी 900 से ऊपर है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब इतने बच्चे हमारे निगम स्कूल में पढ़ते हैं, इसका मतलब कि निगम पर पेरेंट्स का विश्वास है। सर, अगर शिक्षा की बात की जाए, लगातार आप लोग कोशिश करते हैं और इस समय पर स्कूल कब से खुलने की उम्मीद जगाई जाएगी? जैसा आज मैंने भी पेपर के माध्यम से चेयरमैन साहब से बात की थी, डिस्टेंस के साथ बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाला है, बहुत जल्दी खुलने वाला है जी। मुझे लगता है कि सब हम स्कूल में बड़े चर्चा हैं हमारे स्कूल। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हैं, आ जाइए। विकास जी, कैसे आज सारा सूखा राशन वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस ये उपलक्ष्य में? आज हमारे निगम के स्कूलों में जैसे अभी शुरू किया, हमारे निगम पार्षद जी ने जी। ड्राई राशन किट का वितरण शुरू किया है, क्योंकि पिछले कोरोना काल के अंदर जो है बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाया, तो ये उनका राशन एक तरीके से उनकी एक अमानत थी हमारे पास, जो उसका वितरण जो है शुरू कर दिया गया है, ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए और लोगों को टाइम से टाइम खाना मिल दिलशाद गार्डन के अंदर कितने और स्कूलों में बांटेंगे? अभी ये कल से हमारे ओ ब्लॉक स्कूल के अंदर ये कार्य प्रारंभ हुआ है। कल हमने जो द्वितीय पाली जो शाम इवनिंग शिफ्ट जो होती है उसको वो किया था, वितरण शुरू किया था राशन का, और आज ये मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोगों ने शुरू किया है। बिल्कुल, आपने देखा बच्चे यहाँ पर भरपूर तरीके से घूम रहे हैं और प्लेग्राउंड भी इस स्कूल का बहुत अच्छा है, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों की बात करें तो एमसीडी के भी स्कूल इस तरीके के अगर आप देखेंगे तो वाकई में रोल मॉडल से कम नहीं है।